अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिट फाट फर्स्ट क्लास होंगे। मैं अपनी क्लास के बच्चों के पेपर चेक कर रहा था। एक चीज़ मैंने नोट की है, वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हो सकता है सोशल मीडिया जो आप फॉलोअर हो हमारे, उनमें से भी किसी का बच्चा अभी 9th क्लास के पेपर देने वाला हो। ये 9th क्लास का पेपर है उर्दू का। उर्दू का पेपर एक तो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। बहुत सारे बच्चे काबिल भी होते हैं, लेकिन वो उनको सिर्फ तरीका नहीं आता है कि पेपर को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। या तो वो पूरा पेपर कर नहीं पाते हैं, या उनको प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई पेपर जो है हमारा वो टाइम शॉर्ट है, पेपर को जल्दी करना है। इसी तेज़ी में वो बहुत सारी इमला की गलतियां कर जाते हैं और बहुत सारी छोटी मोटी और गलतियां भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर उनका मार्क्स कम आते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नोट करना है, उर्दू का पेपर हल करते वक्त आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप लोगों का, जहाँ पे दर्ज झैल जुमलों की दुरुस्ती कीजिए या ज़रबुल इब्साल की तकमील कीजिए। इसमें जो जुमले होते हैं 5, उनको दुरुस्त करना होता है या ज़रबुल इब्साल की तकमील करनी होती है। ये सवाल आप लोगों ने एंड करना है। ये सवाल एंड करते ही आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, 5 नंबर एक तो आप लोगों के कन्फर्म हो जाएंगे, और वो भी 3 से 4 मिनट में। ये बड़ा मुख्तसर सा सवाल है, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है और टाइम नहीं लेगा आपका। उसके बाद आप जाओगे सवाल नंबर 9 मुकम्मल करने के बाद सवाल नंबर 4 के ऊपर। सवाल नंबर 4 जो है वो मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं। 5 मुख्तसर सवालात के जवाबात देने होते हैं। वो भी शॉर्ट होते हैं, इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं। वो भी जल्दी से हो जाते हैं, 15-20 मिनट में। वो आप लोगों का पेपर जब हो जाएगा, आप लोगों का, आप ऐसे समझे 15 नंबर का पेपर डन हो जाएगा। फिर आप आएंगे किसी नज़म का खुलासा जो है, या हम यहाँ पे हमद का लिखा हुआ है, उसका खुलासा लिखना होता है। उसमें शायर का नाम तहरीर करना लाजमी होता है। वो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, नज़म का नाम और शायर का नाम लिख देते हैं। नज़म का उन्वान ही लिखना है आपने हमेशा, और सबक का भी उन्वान ही होता है। शायर का और मुसन्निफ का जो होता है उसका नाम होता है। ये आप लिखोगे। ये मरकज़ी ख्याल या खुलासा जो होता है नज़मों का, ये भी 6 से 8 लाइनों के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये भी मुख्तसर वक्त में आप लोगों का हो जाएगा 5 नंबर का। उसके बाद आप लोगों ने आना है ख़त के ऊपर। ख़त आप लोगों का 10 नंबर का है। ख़त लिखोगे आप, या दरख्वास्त लिखनी होती है। ख़त ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ, ख़त लिख लीजिए। यानी इस तरीके से आप लोगों का 10 नंबर के सवालों के जवाब हो गए, 5 नंबर के जुमले हो गए, 5 नंबर का आप लोगों का मरकज़ी ख्याल होगा, 20 नंबर का वहाँ हो गया, और 10 नंबर का ख़त हो गया। 30 नंबर का पेपर आप लोगों का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कहानी है और सबक का जो है वो खुलासा होता है। कहानी और सबक के खुलासे में से किसी एक को आप पहले लिख लें। कहानी बच्चों को अमूमन ज़्यादा याद होती है, कहानी पहले लिख लें, उसके बाद सबक के खुलासे के ऊपर चले जाएँ। कोई इसमें मसला नहीं है। ये लिखने के बाद फिर आप जाओगे, नसर पारों की तशरीह होगी। वहाँ पे आपने सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने होते हैं। ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं लिखोगे तो आप लोगों का पेपर में बहुत सारे नंबर कट सकते हैं, आप लोगों का पेपर गलत हो सकता है। मैं 1-2 बच्चों का पेपर दिखाता भी हूँ, उसको आप रोल मॉडल बना सकते हो किस तरीके से करना है। फिर लास्ट में आप लोगों ने जाना है इस जो अशार हैं इनकी तशरीह के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ एक शेर की जो तशरीह होती है वो 2 नंबर की होती है। तो इसलिए बच्चे बहुत सारा टाइम जो है वो तशरीह में वेस्ट कर देते हैं, सोचने में, शेर लिखने में और दूसरी चीज़ें करने में। और इसके इतने ज़्यादा नंबर नहीं होते, 10 नंबर होते हैं टोटल। जब आप इसको लास्ट में लिखोगे आप तसल्ली के साथ लिख सकते हो, आपको अंदाज़ा होता है। आप पहले क्या करो, सवाल नंबर दोगे, सवाल नंबर देने के बाद 2 लाइनें छोड़ दोगे, तशरीह शुरू कर दोगे, ठीक है। तशरीह जब एंड कर दोगे आप, फिर ऐसे ही सारी तशरीह करोगे। फिर अगर आप टाइम देखो, आपके पास टाइम है, तो जो 2 लाइनें छोड़ी थी वहाँ पे आप लोगों ने ये शेर भी लिख लेना है और शायर का नाम भी लिख लेना है। अगर टाइम नहीं है तो सवाल नंबर आपका दिया हुआ है, तो फिर आपके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, मसला नहीं होगा। ये एक बच्चा है। अब उर्दू का पेपर इतना ज़्यादा लेंथी होता है, 1 पेज, 2 पेज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 पेज का एक
پرچہ کیا ہوا ہے بچے نے۔ اب آپ سمجھ جائیں اس بچے کو پیپر کرنے میں ٹائم کی تنگی بھی محسوس ہوئی ہوگی اور بہت ساری دوسری مسائل کا بھی سامنا ہوا ہوگا، کیونکہ اس بچے نے پھر بھی ٹھیک کیا ہے کچھ، لیکن سب سے پہلے اس نے سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سوالات کے جواب، اس نے بھی یہ چھوٹی سی غلطی کر دی ہے، سوالات کے جواب نہیں دینے ہیں، آپ لوگوں نے ضرب الامثال یا جملوں کی درستی والا جو کوشچن ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس بچے نے سبق کا خلاصہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو جس طریقے سے کہا ہے آپ لوگوں نے اس طریقے سے سارا کچھ کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور سب سے بڑی غلطی جو اس بچے کی ہوئی ہے، خط جو ہے وہ اس بچے نے یہاں سے شروع کر دیا ہے۔ کوشش کریں جب آپ خط لکھنے لگیں تو خط کو نئے صفحے سے شروع کریں۔ اور ایک اور بچہ بھی ہے، اس کا بھی میں آپ لوگوں کو پیپر دکھا دیتا ہوں۔ پیپر میرے پاس سارے بچوں کے پڑے ہوئے ہیں، ہماری اکیڈمی کے جو پیپر ہیں بچوں کے، وہ ابھی میں چیک کر رہا تھا فل بک کے پروگرام ورک کے۔ اس بچے نے بھی وہی غلطی کی ہے، سوالات کے جوابات جو ہیں وہ پہلے شروع کر دیے ہیں، اور اس کے بعد اس نے ٹھیک کیا ہے، درست جملوں کی جو ہے درست جملوں والا کوشچن کیا ہے۔ پھر یہ بچہ خط پہ آ گیا ہے۔ خط سے بہتر ہے آپ لوگ نظم کے اس پہ چلے جائیں، خلاصے یا مرکزی مضمون پہ چلے جائیں، پھر خط پہ آئیں، پھر کہانی پہ آئیں۔ نظم کا عنوان، شہر کا نام ٹھیک لکھا ہوا ہے اس بچے نے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی آ گئی ہے اس بچے کی میرے سامنے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سبق کا نام، یہی میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا، سبق کا عنوان لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ سبق کا نام نہیں ہوتا ہے، مصنف کا نام ہوتا ہے، نظم کا عنوان ہوتا ہے، سبق کا عنوان ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیپر کیا ہوا ہے۔ باقی تو بچے نے بس یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، صاف ظاہر ہے۔ میں وہی کہہ رہا تھا، جب بچے کو ٹائم شارٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، ہم نے کئی بار پڑھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے ان کو اس چیز کے بارے میں۔ اس بچے نے بھی ویسے ہی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ باقی سارا صحیح کرتے ہیں بچے، بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اور ہمیں آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ، تھینک یو۔